राम मंदिर 2019 से जब से फैसला आया है उसके बाद से राम मंदिर बनना शुरू हो गया है। अब तो भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। आपको बता दें, ये भव्य मंदिर बहुत दिनों से ही बन रहा था। जिस दिन कोर्ट का फैसला आया था उस दिन से लेके आज तक का मंदिर तैयार हुआ है। लगभग अभी ये 40% मंदिर तैयार हो गया है और इसी में भगवान राम लला की 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। आज मैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से बताने जा रही हूँ कि अब तक का जो राम मंदिर बना हुआ है उसमें कुल मिला के कितना खर्चा हुआ है और आगे भी कितने दिनों तक यह मंदिर पूर्णतः बन के तैयार होगा। अयोध्या में राम मंदिर बनने में अब तक का कितने करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। रामलला की पुरानी मूर्ति का अब क्या होगा, इन्हीं सब बातों को मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताने जा रही हूँ। यह पूछे जाने पर कि अन्य दो मूर्तियों का क्या होगा। श्री राम जन्मभूमि के तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट के कोष अध्यक्ष ने कहा, उन्हें पूरे आदर और सम्मान के साथ मंदिर में ही यह मूर्ति रखी जाएगी। अयोध्या में भगवान राम का भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। कल यानी कि सोमवार को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह आयोजित होने जा रहा है। इस बीच में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट के कोष अध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने कहा कि अस्थायी मंदिर में रखी रामलला की पुरानी मूर्ति को नई मूर्ति के समान रखा जाएगा, जिसे 22 जनवरी को यह मंदिर में प्रतिष्ठापित किया जाएगा। उन्होंने यह कहा, यहाँ तक कि यह भी कहा कि राम मंदिर के निर्माण में अब तक 1100 करोड़ रुपए से अधिक खर्च हो चुका है। काम पूरा करने के लिए 300 करोड़ रुपए की और आवश्यकता होगी, क्योंकि अभी मंदिर पूरा नहीं बन के तैयार हुआ है। पिछले सप्ताह राम मंदिर के गर्भगृह में 51 इंच की रामलला की मूर्ति रखी गई है। भगवान राम की 3 मूर्तियों का निर्माण किया जा चुका है, जिसमें से मैसूर के स्थित मूर्तिकार अरुण योगी राज द्वारा बनाई गई प्राण प्रतिष्ठा के लिए चुनी गई मूर्ति को बनाया है। यह पूछने पर कि अन्य दो मूर्तियों का क्या होगा, तो श्री राम जन्मभूमि के तीर्थ ट्रस्ट के कोष अध्यक्ष ने कहा, हम उन्हें पूरे आदर और सम्मान के साथ मंदिर में रखेंगे, क्योंकि इसी मूर्ति की वजह से हमें ये राम जन्मभूमि अयोध्या में राम मंदिर बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और यह मूर्ति आदर पूर्वक वहीं रामलला के गर्भगृह में ही रखी जाएगी। एक मूर्ति हमारे पास रखी जाएगी क्योंकि प्रभु श्री राम के वस्त्र आभूषण को मापने के लिए हमें इनकी आवश्यकता होगी। रामलला रखा जाएगा। मूल मूर्ति बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी ऊंचाई 5 से 6 इंच है और इसे 25 से 30 फीट की दूरी से नहीं देखा जा सकता है। इसीलिए हमें एक बड़ी मूर्ति की भी आवश्यकता थी। गिरी ने कहा, मंदिर की एक मंजिल पूरी हो चुकी है और हम एक और मंजिल बनाने जा रहे हैं। अरुण योगी राज द्वारा बनाई गई रामलला की मूर्ति के चयन पर गिरी ने कहा, हमारे लिए 3 से एक मूर्ति चुनना बहुत मुश्किल था। वे सभी बहुत सुंदर, बहुत शोभायमान थी। सभी ने हमारे द्वारा प्रदान किया गया मानदंड का पालन किया। उन्होंने कहा,
पहला मानदंड चेहरा दिव्य चमक के साथ बच्चे जैसा होना चाहिए। भगवान राम अजान बाहु थे, एक व्यक्ति जिसकी भुजाएं घुटनों तक पहुंचती हैं उसे अजान बाहु कहते हैं। इसीलिए भुजाएं इतनी लंबी होनी चाहिए कि श्री राम जन्मभूमि के जो ट्रस्ट थे उन्होंने कहा अंग सही अनुपात में होने चाहिए। बच्चों की नाजुक प्रकृति भी हमें दिखाई दे रही थी, जबकि आभूषण भी बहुत अच्छे और नाजुक ढंग से उनके गए थे। इससे मूर्ति की सुंदरता बढ़ गई है। यह पूछे जाने पर कि 3 मूर्तियों में सर्वश्रेष्ठ का चयन करने में कितना समय लगा, गिरी ने कहा, मैं हर महीने अयोध्या आता जाता था, उन स्थानों का दौर करता था जहां मूर्ति की नक्शिल की जा रही थी। उन स्थानों को जनता के लिए वर्जित कर दिया गया था। मूर्ति को बनाने में 4 से 5 महीने लगे हैं। उनके पूरा होने के बाद हमने एक दिन के लिए मूर्ति को देखा और निर्णय लिया। उन्होंने कहा, 500 वर्ष के बाद भारत में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और हम इसे दीपावली के रूप में ही मनाएंगे। हम हर साल दिवाली बनाते हैं, लेकिन ऐतिहासिक है। संघर्ष के बाद भगवान राम को प्रेम और सम्मान के साथ उनके मूल निवास स्थान पर विराजमान करेंगे। भावनाएं देश में व्याप्त हैं। देश के युवाओं का झुकाव आध्यात्मिकता की ओर हो रहा है। उन्होंने कहा, वे बुद्धिजीवी हैं, वे तार्किक रूप से सोचते हैं, उन्हें वैज्ञानिक प्रमाण की आवश्यकता है, फिर भी वे आध्यात्मिकता की ओर राष्ट्रवादी में डूबे हुए नजर आते हैं। उन्होंने सनातन धर्म पर बदी टिप्पणी करने वालों पर बहुत कटु वचन कहा है। लोगों को समझना चाहिए कि धर्म का मतलब क्या है। उन्होंने कहा, धर्म अंतर्निहित है जो प्राकृतिक आस्था को नियंत्रित करता है। आप विज्ञान में विश्वास करें या न करें, लेकिन वैज्ञानिक सिद्धांत मौजूद हैं। उसी तरह धर्म के सिद्धांत शाश्वत हैं। जो लोग उन्हें समझते हैं और उनका पालन करते हैं, उन्हें लाभ भी होता है, जबकि जो लोग उन्हें अनदेखा करते हैं उन्हें कोई लाभ नहीं होता। इसलिए भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। आप लोगों को मैंने बताया कि भगवान राम की मूर्ति में भगवान राम अयोध्या में निवास करने वाले हैं। अब तक के कितना खर्च हो चुका है और आगे कितने खर्च की ज़रूरत है। अभी भी 300 करोड़ रुपए की ज़रूरत है, जबकि 1100 करोड़ रुपए अयोध्या में पूर्णतः खर्च हो चुके हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी जरा सी भी अच्छी लगी हो आप लोगों को, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच चैनल को वॉच करने के लिए और कमेंट में जय श्री राम